हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं पानी ले जा रही हूँ। बाहर मिट्टी फुला करके रखी हुई हूँ, तो उसी को मैं अभी लेकर के आऊँगी। तो अभी उसी के लिए मैं पानी ले जा रही हूँ और अभी लिपाई करेंगे घर को। तो गोबर से हम लोग कैसे लिपाई करते हैं, और गोबर से लिपना बहुत ही शुद्ध ही माना जाता है। और देहात एरिया में ज़्यादातर गोबर से ही लिपाई करते हैं। तो देहात एरिया में ज़्यादातर मिट्टी का घर रहता है, तो इसकी वजह से गोबर से ही लिपाई करना पड़ता है। पोछा वगैरह नहीं होता है, बस लिपाई छपाई होता है। तो मैं मिट्टी यहाँ पर फुला करके रखी हुई हूँ। ये फूल गए हैं तो इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। और अभी मैं गोबर खोज करके लाई हुई हूँ बाहर से उधर। तो हमारे यहाँ तो घर में है नहीं बैल या तो गाय, तो इसके वजह से मुझे गोबर खोजने के लिए जाना पड़ता है टाइम निकाल करके। तो मैं थोड़ा सा गोबर ले आई हूँ और यहाँ पर मिट्टी को मैं अभी ले जाऊँगी एक बर्तन में। उसके बाद जहाँ जहाँ पर मिट्टी निकल गया है तो वहाँ पर मैं मिट्टी लगा दूँगी। तो हम देखिए, मैं यहाँ पर आ गई हूँ मिट्टी लेकर के। तो इसको मैं पहले अभी घर का लिपाई नहीं करेंगे, बस आंगन का लिपाई करेंगे। और जब लाइट आ जाएगा तो मैं अंदर भी लिपाई कर लूँगी। तो अभी लाइट कट गई है, और हमारे यहाँ ज़्यादातर लाइट ही कट जाता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। लाइट कट जाता है तो इसकी वजह से मैं ज़्यादातर वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी मार लूँगी। जहाँ जहाँ निकल गए हैं मिट्टी तो वहाँ थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि और चिपक जाए मिट्टी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा पानी दे करके यहाँ पर लिपाई छपाई कर दे रही हूँ। तो कुछ देर तक छोड़ देंगे छाप करके। अभी बस मिट्टी लगा दूँगी, कुछ देर तक ये सूख जाएंगे, हवा लग जाएगा तो फिर बाद में मैं गोबर लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ मिट्टी नहीं मतलब मिट्टी निकल गया है तो वहाँ मैं मिट्टी लगा दे रही हूँ। पिंडा है, यहाँ पर बैठते उठते हैं बच्चे लोग, खेलते कूदते हैं, तो चप्पल से टकरा करके थोड़ा मिट्टी निकल जाता है। तो मैं इसी को ये लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, यहीं पर सब हमारा काम होता है, बैठते उठते हैं, यहीं पर खाते पीते हैं। तो आजकल तो चप्पल खुलता नहीं है किसी का, कोई जूता पहन लेता है कोई चप्पल, तो उसकी वजह से कुड़ा जाता है। तो मैं मिट्टी लगा दे रही हूँ और मिट्टी लगा करके सम कर दूँगी प्लेन, तो फिर लिपने के लिए भी अच्छा होगा। तो अभी यहाँ वहाँ सभी जगह मैं लगा देती हूँ, जहाँ जहाँ निकल गया है मिट्टी सभी जगह। उसके बाद में गोबर भी लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर लिप लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चूल्हा को भी लिपाई करना है, क्योंकि चूल्हे के पास भी पानी आ जाता है। तो उसको भी लिपाई करके मैं अभी रखी रहूँगी। तो कभी भी खाना बनाएंगे तो वहाँ पर फिर से लिपाई मतलब मिट्टी से नहीं करनी पड़ेगी। लिपाई करने के लिए तो गोबर से ज़रूर ही लिपाई कर लूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, जब बारिश होती है ना, तो ये ओरियानी का जस्ट नीचे ही है मेरा चूल्हा। तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी छू जाता है तो ये गड्ढा हो जाता है। तो मैं इसमें मिट्टी भर दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा बराबर। तो दोनों साइड मिट्टी चूता है और ये थोड़ा सा और यानी ही में पड़ जाता है, इसलिए चू जाता है पानी। तो इसको मैं पूरे में छाप करके बराबर कर दूँगी, अंदर में भी और बाहर में भी। और यहाँ पर रोहन आ गया है, देखिए रोहन, मैं काम कर रही थी तो वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच गया। और देखिए, मैं बात कर रही थी इससे, तो बातें करते करते वो अपना टोपी को पानी में डाल रहा था। उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सा गोबर लेकर के आई थी और इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी हूँ और इसको मैं मिला रही हूँ। हम मिला करके यहाँ पर लिपाई कर दे रही हूँ। तो आज मैं लिप लूँगी बस ऐसे ही करके सिंपल सा, फिर मैं कल और लिपाई कर दूँगी तो ये सम हो जाएंगे। क्योंकि आज मिट्टी है तो लाल तो दिखाई देंगी ही। तो कल मैं फिर से गोबर से सिर्फ लिपाई कर दूँगी तो ये अच्छे दिखेंगे और प्लेन भी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर बैठने उठने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिपाई कर दे रही हूँ। और गोबर से हमारे एरिया में बहुत सारे मतलब सभी कोई लिपाई करते हैं। जब शादी ब्याह और जन्मदिन हुआ, फिर कोई त्यौहार हुआ, पूजा हुआ, कोई भी अच्छे काम होते हैं तो गोबर से लिपना शुद्ध माना जाता है। सभी मतलब किसी का शादी भी हो गया तो उसका मंडप में गोबर से ही लिपाई जाता है, जो मड़वा कहते हैं। तो वहाँ पर गोबर से ही लिपाई की जाती है।
तो गोबर से लिपना सभी जगह शुद्ध माना जाता है। अभी मैं अंदर का काम भी नहीं की हुई हूँ साफ़ सफाई का, बस चूल्हा को मैं थोड़ा सा साफ़ कर दी थी। उसके बाद वहाँ पर चाय भी बना दी थी और सभी को पी लिए हैं और मैं चूल्हा को बस साफ़ की थी। तो अभी झाड़ू वाड़ू तो नहीं की हूँ अंदर भी, तो मैं कर दूँगी झाड़ू। और गोबर से घर या आंगन लिपने में बहुत ही खुशी भी मिलती है और बहुत ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपने हाथों से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें तो अपनी तरह तरह की डिज़ाइनें बनाने में बहुत ही खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिपाई पोताई करने के बाद यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। तो खाना तो बन गया है, बस सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर। तो सिंपल सा सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ मैं सोयाबीन बड़ी का यूज करूँगी, भून करके रखी हुई हूँ। और ये आलू है, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाले वो सारे डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए रोहन के पापा आ गए थे बाज़ार से, तो सामान को भी हमको रखना है जहाँ जहाँ रखना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं अभी झाड़ू कर दूँगी। ये सभी काम होने के बाद का है। ये लिपाई की हूँ, लेकिन लिपाई कर मतलब किया हुआ है वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मिट्टी से लिपे हुए हैं। तो कल मैं लिपूँगी सिर्फ गोबर से, तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू कर दी हूँ और ये शाम का टाइम है। तो रोहन अभी खेल रहा है, तब तक मैं ये काम सब निपटा लेती हूँ। तो इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दी थी छान के ऊपर। तो इसको मैं सूख गया है। ये भथुआ साग और क्या क्या साग बोलते हैं, सभी मिक्स है इसमें। तो कोई ला दिए थे गांव तरफ से, और जिसका जिसका खेत है ना, वो लोग थोड़ा ले करके आते हैं तो थोड़ा दे देते हैं, बांट करके खाते हैं, तो अच्छा होता है। हम लोग भी कभी कभी बांट कर ही खा लेते हैं कुछ भी चीज़ को, तो वो लोग भी दे देती है। तो इसको मैं मिस लूँगी, अच्छी तरह से महीन कर दूँगी और एक प्लास्टिक में रख दूँगी। और ऐसे ही सुखा करके रखते हैं। वही साग को हम माड़ के साथ बनाते हैं, तो दाल के जैसा बनता है। कभी आप लोग भी खाए होंगे। तो इसको मैं अच्छे से महीन से इसको मिस लूँगी। इसमें जो मोटे होते हैं इसके डंटे तो उसको मैं अलग कर दूँगी। और ये देखिए रोहनी लेकर के आ गई है प्लास्टिक, तो मैं इसी में रख दूँगी। तो ये ज़्यादा समय तक रह जाएगा प्लास्टिक में रख देंगे तो इसको मैं अभी रख दूँगी इसमें, और कभी पका दूँगी इसको। तो और इस तरह का सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको माड़ के साथ पकाने से और कुछ भुजिया को भूज देने से तो ये अच्छा हो जाता है, ये दाल का काम आ जाता है। तो इसी तरह से हमारे एरिया में सब्ज़ी बनते हैं। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, साग का माड़ के साथ बना करके खाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है। तो इसको मैं अभी रख दूँगी और शाम का सब्ज़ी बनाने का तैयारी करूँगी। तो देखिए ये दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, मस्ती करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर कचड़े हो गए हैं, इसका जो डंठल वगैरह था उसको मैं निकाली हूँ, तो ये पड़े हुए हैं, तो उसको मैं समेट दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी रोहन को स्वेटर, मोजा और टोपी पहना देती हूँ। तो स्वेटर तो पतला सा पहना दी है, क्योंकि अब ज़्यादा उतना ठंड भी नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बच्चा लोग को तो ध्यान देना पड़ता है। और मैं तो स्वेटर हमेशा ही पहने हुए रहती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको मैं मोजा पहना रही थी, तो ये पहन नहीं रहा था, तो ज़बरदस्ती मैं पहना दे रही हूँ और टोपी पहना दी हूँ। और ये जाएगा खेलने के लिए। मैं क्या जाता नहीं है, बस यही जगह खेलते रहते हैं। तो देखिए मैं प्याज का ये साग लेकर के आए हैं रोहन के पापा, तो आज इसी को बनाएंगे सब्जी। तो ये देखिए झाड़ू समझ करके झाड़ू कर रहा था, बच्चे लोग क्या जाने क्या है उसको। तो हम अंदर में थे तो कुछ हम नहीं देख पाए। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इसमें मत खेलो। इस साग को मैं आलू के साथ में बनाऊंगी। मैं सुबह में बॉईल करके रखी हुई हूँ आलू को, तो आलू और बड़ी को सब्ज़ी बना देंगे सोच करके। तो ये गए थे बाज़ार, तो ये साग लेकर के आए हैं, तो आलू के साथ में मैं इसको भूज दूँगी और दाल वगैरह कुछ बना दूँगी। तो इसको मैं काट लेती हूँ छोटे छोटे में। तो इस तरह का सब्ज़ी भी अच्छा लगता है कभी कभी खाने से। तो प्याज का साग तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको सुखा करके भी रखते हैं, जहाँ मेरे मायके में वहाँ बहुत सारे प्याज डालते हैं, मेरे घर में नहीं, वहाँ आसपास में।
तो वो लोग सुखा करके रखते हैं। और हम लोग भी वहाँ पर जब मैं रहती थी वहाँ तो हम लोग भी रखते थे सुखा करके। उसके बाद माड़ के साथ में इसको भी बना लेते हैं और कभी कभी चटनी जैसा भी बना लेते हैं। टमाटर पका करके और लहसुन और ये लाल मिर्च होता है उसको पका करके फिर जो सुखा करके रखेंगे इसका जो पत्ते होते हैं उसको, तो उसी को सबको मिला करके उसको अच्छे से मिला करके खाते हैं चटनी जैसे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए रोहन मेरा साथ बातें कर रहा है, मस्ती भी कर रहा है और वो गिर जाता है लेकिन भी रोता नहीं है और हंस रहा था। जो बहुत ज़ोर से गिरा था लेकिन भी नहीं रो रहा था, ठिचका गया था पीछे से, तो वो रो नहीं रहा था, हंस रहा था। तो रोएगा कह करके मैं कुछ नहीं बोली, तो वो खेल रहा है। देखिए ऐसा को ये क्या समझ रखा है, बार बार ये नोचता है और इसको देखिए छीन रहा है मेरा से। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी चीज़ हो उसको खेलने में लग जाते हैं लेकिन हम लोग को देखना पड़ता है, बच्चे लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा दिन गुजर जाता है आज का दिन। अब कल के लिए कुछ और वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो मैं आलू को बॉईल करके रखी हुई थी तो इसको मैं छील दूँगी। तो ज़्यादा आलू नहीं है, 4-6 आलू हैं तो उसको मैं छील दूँगी। और प्याज नहीं लगाऊंगी आज क्योंकि प्याज का साग ही है और उसमें जो छोटे छोटे प्याज थे तो उसको भी मैं काट ली हूँ, तो प्याज अलग से नहीं डालूँगी, इसी को हो जाएगा। तो मेरा आलू भी छिला गया है। उसके बाद यहाँ पर जो कचड़े हैं उसको मैं साफ़ कर दूँगी, उठा करके फेंक दूँगी। तो इस तरह से साफ़ सफाई करते रहने से जगह भी साफ़ दिखाई देता है और काम भी हमारा कम होता है, काम भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो साफ़ सफाई करते रहना ही अच्छी बात है। तो इसी तरह से हम करते रहते हैं, जितने भी कचड़े होते हैं उठा करके फेंकते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ी चढ़ा लूँगी, उसके बाद यहाँ पर साफ़ करूँगी। झाड़ू तो कर दी थी मैं, लेकिन रोहन फिर से क्या क्या को इधर उधर कर दिया है। बर्तन सब में खेल रहा था, कितना भी मना करने से वो मानता नहीं है क्योंकि नीचे रहता है मेरा बर्तन, ऊपर रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैं नीचे रख देती हूँ, तो वो बर्तन को कभी कभी इधर उधर कर देता है। तो कोई भी चीज़ रहता है उसको इधर उधर फेंक देता है, तो मुझे दोबारा से फिर से उसको समेटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ सब्ज़ी। तो इसमें मैं डाली हूँ मिर्चा और थोड़ा सा जीरा का फोरन, और लहसुन नहीं डाली हूँ इसमें, और प्याज तो भी नहीं डाली हूँ क्योंकि ये प्याज तो खुद ही थे इसमें। और बन के इस तरह से हमारा सब्ज़ी तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी लगा था। तो चलिए और मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों से।